शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। शांति। मुरली की तारीख है 9/1/2022। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 89 बरस की मुरली चल रही है और वह तारीख है 21/12 दिसंबर का मास है। बाबा ने त्रिदेव रचयिता के ऊपर हम बच्चों को बताया। बाप दादा कहते हैं कि बाबा को अपनी रचना के ऊपर बहुत प्यार रहता है, लव रहता है। रचयिता अपनी रचना को देख खुश होता है, पर रचना भी रचयिता को देख खुश होती है। हम भी कहते वाह बाबा वाह, वाह रचयिता, और रचयिता कहता है कि वाह मेरी रचना वाह। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु के रूप में बाप दादा ने हमें सब कुछ दे दिया। बाप के रूप में सारे खजाने दे दिए, टीचर के रूप में भाग्य विधाता बनकर भाग्य बना रहे, और सतगुरु के रूप में वरदानों से झोली भर रहे। अगर ये तीनों संबंधों से हम बराबर पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो बाप दादा कहते कहाँ भी तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरदानों से पलते रहेंगे, सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चे मेहनत करते हैं तो बाप दादा भी देख नहीं सकते, क्योंकि जिनके साथ प्रेम होता है वो अगर मेहनत करता है तो देखा नहीं जाता। तो मेहनत क्यों करनी पड़ती है, हमारी क्या कमजोरी है, वो भी बाबा बता रहे। बाबा ने बहुत अच्छा कारण बताया है। फ्लू की बीमारी, जो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो कहाँ न कहाँ फीलिंग आ जाती है। तो फ्लू की बीमारी में क्या होता है, शरीर कांपता है, आत्मा की स्थिति हलचल में आती है, चक्कर आते हैं, खान पान अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ भी ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता है। जो भी उस बीमारी में तकलीफ होती है ना, तो आत्मा से कनेक्टेड क्या प्रॉब्लम आता है वो बाप दादा बता रहे। तो हम बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे और तीनों संबंधों से
बाबा से पालना हम कैसे ले रहे, वह भी हम अपनी चेकिंग करेंगे। और अगर हमें कहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है तो वो मेहनत से हम कैसे मुक्त हो। बाप दादा जो कहते हैं उस मेहनत को हम मिटा दे, बस मोहब्बत में चलते रहे, उसका हम संकल्प करेंगे। मुरली का सार है, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है कि वाह रचता, है ना, दिल से निकलता वाह रचता, वाह बाबा। और रचता सदा यह गीत गाते कि वाह मेरी रचना। बाबा कहते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते। उसको जो चाहिए ना इजीली मिलता। जिसको हम प्यार करते, अच्छा ये भी चाहिए लो, ये भी चाहिए लो, हमें चाहता होगा ना और उसको जरूरत होगी तो खुद का त्याग करके भी दे देते। इस संसार के अंदर भी ये नियम है। तो यहाँ तो दाता स्वयं हमें प्यार कर रहे। तो बाबा कहते हैं कि प्यार होता है तो सब कुछ देकर संपन्न बनाते। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, बाप के संबंध से दाता बनकर ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। बाबा के संबंध में ज्ञान के खजानों से बाबा ने हमको भरपूर किया। शिक्षक के रूप से भाग्य विधाता बनकर अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। लौकिक में शिक्षक क्या करता है, पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर, बैरिस्टर, एडवोकेट आदि बनाता, वो भाग्य बनता पर अल्पकाल का। और यह बेहद का बाबा शिक्षक बनकर हमारा भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए बना दिया। सतगुरु के रूप में वरदाता बनकर वरदानों से झोली भर देते। जब वरदान मिल जाता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा के वरदानों से हमको आगे बढ़ना है। तो सतगुरु के रूप में बाबा वरदानों से झोली भरते। तो ये है अविनाशी स्नेह या प्यार। प्यार की विशेषता क्या है? वो ये है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। किसी भी प्रिय व्यक्ति की कमी अच्छी नहीं लगती,
लगता है इसका ये कमी खत्म हो जाए। तो बाबा को हम बच्चों से कितना प्यार है। तो बाबा कहते कि बच्चों की कमी बाबा नहीं देख सकते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। कोई भी बच्चे की कमी बाबा चाहते हैं कि कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करे। ऐसे ही हमें भी ये अभ्यास करना है। स्नेह संपर्क में, संबंधों में हम जिन भी आत्माओं के साथ रहते हैं, कमियां तो है सबके अंदर, हर एक पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन हमें एक तो आत्मिक स्नेह होना चाहिए और किसी की भी कमी है तो उस कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करें, उनको सहयोग देवे, उनके प्रति शुभ भावना रहे। यह अभ्यास और ये संस्कार जो बाबा का है वो हम बच्चों में बहुत अनिवार्य है, होना ही चाहिए। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। हम खुद भी मेहनत करते हैं ना, कंटालते हैं, बाबा इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, ऐसे बताते बच्चे बाबा को। तो बाबा कहते मैं भी तो तुम्हारी मेहनत देख नहीं सकता हूँ, तभी वो मेहनत वाला काम हमें नहीं करना है। कोई मेहनत आवश्यक है तो करो, कोई काम करना है, कोई सेवा है, उस निमित्त कोई मेहनत जरूरी है तो भले करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता, बाप दाता, टीचर विधाता, सतगुरु वरदाता, तीनों संबंधों से इतने संपन्न बने हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। अब जिसको दाता, विधाता, वरदाता मिला, वो कैसे नहीं मौज में रह सकता। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे इस रूहानी मौज में रहो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति है, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। अगर बाबा को दाता के रूप में याद किया तो हमें नशा रहेगा, हम बाबा के अधिकारी वारिस बच्चे हैं। और शिक्षक के रूप में अगर याद किया तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है। कितना बड़ा नशा, इस भाग्य का नशा रहेगा। अच्छा, सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान
उसकी मत सतगुरु शिव बाबा ने दे दी। उस श्रीमत का पालन करना माना वरदानों से पलना और वरदानों से चलना। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः अवश्य प्राप्त होता है। हमें क्या करना होगा? श्रीमत पर चलना होगा, वरदान अपने आप मिलेगा। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। सतगुरु गति सदगति देता, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ गति। श्रेष्ठ मत पर चले तो गति, अंत उसका, रिजल्ट उसका श्रेष्ठ। अपने स्वीट होम माना गति और अपना स्वीट राज्य माना सदगति। इसीलिए उसको ही प्राप्त होती, वो दोनों प्राप्ति होती है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को विशेष गति प्राप्त होती, वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। घर में सब जाएंगे गति मिलेगी, राज्य में जाएंगे सदगति मिलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, यहाँ पर संगम पर श्रीमत के प्रमाण कर्म किया तो अभी अभी कर्म और अभी अभी प्राप्ति। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त है। कितनी श्रेष्ठ बात बाबा ने गुह्य बात बताई, अंडरलाइन करें और श्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण का कर्म करें और यहाँ भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करें। तो इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत, यहाँ का गायन है। वो लोग समझते कि मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए फिर वो क्या गायन करते दुनिया में, अंत मति सो गति। बहुत समझने वाली बात है। मरने के बाद गति होगी तो अंत मति सो गति, और यहाँ संगम पर जैसी मत वैसी गत कदम कदम पर। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल और गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। अब क्यों? क्योंकि बाबा ने मर्जीवा बनाया, मर तो गए ना, तो गति यहाँ भी मिलती है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते। संगम युग की प्राप्ति का ये महत्व है। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार ले लो।
होता है ना ये अनुभव। यहाँ बाबा कितनी प्राप्ति करा रहे। बाबा की श्रीमत पर कर्म किया और अभी अभी उसकी प्राप्ति। इसको कहते एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा, भविष्य में मिल जाएगा, ये दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य। अब ये भी भक्तिमय कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल प्राप्ति है। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। इसको क्या कहते हैं? झटपट सौदा। झटपट सौदा। भक्ति में क्या होता? इंतजार करते, कर्म किया मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाबा कहते अभी। कदम कदम पर बाबा के सभी बच्चों का यह अनुभव है, अभी का अभी फल। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी। जब यज्ञ स्थापन हुआ, यहाँ साक्षात्कार झटपट होता, और होता भी था। गए, बाबा को देखा या योग में बैठे, साक्षात्कार हुआ। तो आदि से झटपट का सौदा शुरू हो गया। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई दे नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन ये अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति, तो ऐसा प्यार तो कोई दे नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। मैं इतना दे रहा हूं, फिर भी बच्चे मेहनत कर रहे। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विथ ऑनर। कैसे बच्चे हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट्स? पास विथ ऑनर। न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। अब देखो बाबा जो फील कर लेते हैं ना, कितनी अच्छी बात समझा रहे। मेहनत करने का कारण दो हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, या फिर संबंध संपर्क में, चाहे फिर वो ब्राह्मणों के संबंध संपर्क, चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील करते हैं। कईयों को फीलिंग की बीमारी खास होती है, स्वभाव होता है, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। अच्छा, फ्लू क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनो सभी। बाबा ने कैसे कंपैरिजन किया है। एक तो शेकिंग होती है, शरीर कांपता है, तो उसका शरीर हिलता है। और जिस आत्मा को फ्लू की बीमारी हुई तो मन की स्थिति हिलती है, कांपती है, मन हिलता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है फ्लू की बीमारी में ना, मुख कड़वा हो जाता है। जो भी जीभ पे रखो ना, कड़वा लगेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ मुख से कड़वे बोल बोलने लगते हैं। फीलिंग आ गई,
गुस्सा आ गया, मुख से कड़वे बोल निकालते। तीसरी बात, और क्या होता है फ्लू में, क्या होता है, किसको फ्लू की बीमारी हुई है चेक करो। कभी सर्दी लगती है और कभी गर्मी लगती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब फीलिंग आती है ना तो अंदर में जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। कौन सी गर्मी, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों कहा, मुझे क्यों कहा ऐसे, जोश आता है। अनुभवी हो ना, बोलो सब अनुभवी है ना इस बात के। अच्छा, और क्या होता है फ्लू की बीमारी में, खान पान अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर कोई ज्ञान की अच्छी बात सुनाएगा ना, बाबा की मुरली की पॉइंट सुनाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ज्ञान सुनना ही पसंद नहीं करते। आखिर रिजल्ट क्या हुई, कमजोरी। अब खान पान नहीं होगा तो पेशेंट कमजोर हो जाएगा, तो बच्चे भी वो कमजोर हो जाते। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसीलिए न फेल और न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग में रहो। कौन सी शुद्ध फीलिंग, मैं सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कोटों में कोई आत्मा, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पार्ट धारी आत्मा हूँ। सुना सभी ने, क्या याद रखना है, मैं कौन हूँ। अगर इस फीलिंग में रहेंगे तो क्या होगा, व्यर्थ का फ्लू नहीं आएगा। सुना सभी ने, व्यर्थ के फ्लू में मत आना, शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होती है ना, वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं होती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे, हम वरदानों से पल रहे, वरदानों से आगे उड़ रहे, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे। ये अनुभव बाबा कहते होगा। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बाप दादा प्रश्न कर रहे, आदत पड़ गई मेहनत करने की या वो पसंद है। मेहनत अच्छी लगती है या मौज में रहना अच्छा लगता है, क्या जवाब है, मौज। मेहनत तो किसको अच्छी नहीं लगेगी। कोई कोई को मेहनत के काम बिगड़, कोई काम अच्छा नहीं लगता, आदत पड़ गई, मेहनत करनी है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो कहेंगे हमको न मेहनत का काम दो। या तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना बाबा को। किसको ढूंढने में तो मेहनत लगती, कोई चीज नहीं मिलती है तो वो क्या करती, मेहनत लेती है। तो थके हुए तो पहले से हो, 63 जन्म मेहनत कर चुके हो। अब एक जन्म तो मौज में रहे, 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते, दोनों कंपैरिजन है हमारे पास। भविष्य में तो वहां सब ये बातें ही भूल जाएगी। मजा तो अभी है, संगम का मजा ही और है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में। अब देखो, अपने को चेक करो अच्छी तरह। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति किया, इस जन्म में तो नहीं किया। आपकी भक्ति
पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भक्ति किया। अच्छा, कौन से मंदिर की किया? तो भक्ति की भी तो आदि आत्माओं के साथ, और ज्ञान मार्ग में भी हम किसके साथ है? आदि आत्माएं। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ था। अच्छा, भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं होंगे? बाबा पूछ रहे। फिर बाबा कहते डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे? अभी सब सोच रहे हैं हम थे या नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। भक्तमाला अलग है। आप तो ज्ञानी, सो फिर भक्त बने। वो है भक्त। तो भक्तमाला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नवधा भक्ति किया जो भक्ति के बिना और बात सुनना नहीं चाहते, भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग और ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नवधा भगत है और आप नवधा ज्ञानी। आत्मा के संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता, मंगता के संस्कार ये चाहिए, ये चाहिए। इसीलिए परिचय मिलते ही नहीं, सॉरी, सदा मंगता के संस्कार। मैं नीच हूं, बाबा ऊंचा, ये संस्कार। वह भक्तों को भी कोई जगह तो दो ना। दोनों में आ पाएंगे क्या? तमाला ज्ञान की माला, उन्हों का भी तो आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में तो आना है ना। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे भक्त। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाबा की तरफ है। भक्ति तो करते, शुद्ध तो रहते, पवित्रता का फल मिलता है। गायन पवित्रता का फल क्या मिलता? गायन योग्य बनते और आपकी पूजा होती। उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं, गायन करते। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, गायन करते। देवताओं के मिसल मीरा की पूजा नहीं हो सकती। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूजे, आजकल तो मनुष्यों को पूज लेते हैं, धरनी को भी पूजते, वृक्ष को भी पूजते। अब तो ऐसी स्थिति है। लेकिन नियम प्रमाण क्या होता है? उनका सिर्फ गायन होता और हम देवताओं का पूजन होता। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। तो ये नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा
कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो। व्यर्थ संकल्प, अपवित्र संकल्प को टच नहीं कर सकते, तो फीलिंग का तो प्रश्न ही नहीं। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले, सदा वरदानों के द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक, सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, ऊंच। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी तो ऐसे फॉलो फादर। कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी महान। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव, जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, मिलते हैं ना, शक्ल मिलती है। यहाँ चेहरे की बात नहीं है, चलन ही चित्र है। हर चलन में बाप का अनुभव। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वह सच्चा तपस्वी है। एक रस स्थिति, लवलीन स्थिति का अनुभव। यह परमात्म प्यार आनंद में झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते रहे, सदा झूलते रहे। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। सुख के झूले में, आनंद के झूले में, मौजों के झूले में झूलते रहे। इस संगम युग पर इस भाग्य को अवश्य प्राप्त करें। ओम शांति। सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा
मिला, सोचो भला